अनुश्री यादव, आप देख रहे हैं जनमोर्चा डिजिटल न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग के सहायक आचार्य गायत्री मैम के साथ। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि योग हमारे जीवन में मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए कितना और किस प्रकार आवश्यक है और हम उसे अपने जीवन में कैसे दिनचर्या में ला सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका जनमोर्चा में। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि ऐसा माना जाता है कि योग जो होता है वो आत्मा से परमात्मा का मिलन की प्रक्रिया होती है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? ये किस प्रकार योग करते वक्त इंसान परमात्मा से मिल सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। वास्तव में जितने भी यौगिक ग्रंथ हैं, जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, सब में एक बात कही जाती है कि मनुष्य परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा शुद्ध चैतन्य, ऊर्जा का बहुत बड़ा पुंज, जैसे सूर्य होता है इस तरह से, और हम उसका एक बिंदु कण मान लीजिए, जैसे समुद्र की अथाह जल राशि और उसमें से निकला हुआ एक बूंद जल, तत्वतः दोनों एक ही है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि दीपक की लौ बहुत छोटी है, लेकिन तत्वतः वह सूर्य के समान ही तेजस्वी है। सूर्य के समान ही उसमें जलाने का गुण विद्यमान है। अर्थात जितने भी प्राणी हैं इस संसार के, उनमें कहीं न कहीं परमात्मा के सारे सद्गुण, सारी ऊर्जा, सारी शक्तियाँ निवास करती हैं। योग एक ऐसी ही विधा है जिसके माध्यम से हम अपने अंदर उस परमात्म तत्व का बोध प्राप्त कर सकते हैं, उस परमात्म तत्व का आत्म साक्षात्कार के रूप में हम उसको जान सकते हैं। जनरली कहा गया है या देखा जाता है कि सब कहते हैं कि हर प्राणी में परमात्मा का निवास होता है और सब में परमात्मा के दर्शन करना चाहिए, अपने आप में भी परमात्मा निवास करता है, ऐसा मानना चाहिए। लेकिन किसी को इसका बोध नहीं होता, किसी को इसका एक्चुअलाइजेशन जो कहते हैं ज्ञान नहीं होता है। तो योग के माध्यम से हम ये कर सकते हैं, अपने चित्त की वृत्तियों का पूर्णतः निरोध करके हम परमात्मा की में अपनी आत्मा को एकाकार कर सकते हैं। मैम, जैसा अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि योग जो होता है वो सिर्फ करने की चीज होती है या फिर योग हमें अपना जीवन जीने की शैली को बताता है, सिखाता है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप समाज में अगर एक जनसाधारण से पूछेंगे कि योग क्या है, तो कुछ लोग कहेंगे कि योग आसन है, कुछ कहेंगे प्राणायाम, कुछ ध्यान के बारे में बताएंगे आपको। लेकिन योग किसी एक पक्ष को हम नहीं कह सकते हैं। योग समग्र जीवन शैली की का ही नाम है। जनरली हमारा मतलब अगर आप महर्षि पतंजल को देखें, महर्षि पतंजलि, यदि आप महर्षि पतंजलि को देखें तो उनके योग दर्शन में अष्टांग योग की बात आती है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये सभी चीजों के बारे में बताया है। अर्थात मनुष्य का जीवन, मनुष्य का की दिनचर्या, मनुष्य का आहार, कैसा वो भोजन करता है, कैसा वो सोचता है, कैसा वो सामने वाले से बिहेव करता है, हमारी पूरी जीवन शैली ही योग के अनुशासन में ढली होनी चाहिए। यही योग सिखाता है। मैम, आपने अपने योग अभ्यास के दौरान कभी ये चीज महसूस की है कि आपके स्व और ईश्वर के बीच की जो दूरी है उसको कभी मिटती हुई महसूस की है? अपने आप में योग के दौरान कभी ऐसा फील किया है? आप ऐसा कह रही हैं, ये क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं। एक अच्छा योग साधक या आप कहें मैं स्वयं, तो हाँ, कभी नहीं, हर क्षण हर पल परमात्मा की, ईश्वर की अनुभूति होती है कि वो हमारे साथ ही हैं। योग में एक नियम के अंतर्गत ईश्वर प्रणिधान की अवधारणा आती है। ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर में दृढ़ निष्ठा, दृढ़ विश्वास अगर कोई करता है तो वो योग मतलब ईश्वर के बहुत करीब अपने आप को महसूस कर सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगी, बंदर का बच्चा आप लोगों ने देखा होगा, बंदर माँ को पकड़ता है
है ना? जहाँ भी आप देखेंगे माँ जाते रहती है, बच्चा माँ को पकड़े रहता है और बिल्ली का बच्चा वो नहीं पकड़ता, माँ उसको पकड़े रहती है अपने दाँतों में। एक घड़ी ये ईश्वर प्रणिधान का बहुत बढ़िया उदाहरण है कि बंदर के बच्चे जैसी पकड़ होगी, हो सकता है बच्चे की पकड़ ढीली हो, माँ ने छलांग लगाई तो बच्चा गिर जाए, वहाँ संबंध टूट सकता है माँ-बेटे का। लेकिन जब आप बिल्ली के बच्चे जैसा माँ को पूरा समर्पण कर दें, ईश्वर को पूरा ही समर्पण कर दें, पूरा ही दृढ़ विश्वास कर लें कि हाँ, आप ही सँभालिए, मैं अपना कर्म करते जा रहा हूँ, लेकिन आप ही मेरे जीवन का के कर्ता-धर्ता हैं। तो बिल्ली बच्चे की पकड़ ढीली हो सकती है, लेकिन माँ की पकड़ ढीली नहीं हो सकती। ईश्वर की पकड़ कभी ढीली नहीं हो सकती। ईश्वर प्रणिधान में ये हर अगर कोई अच्छा साधक है, अगर वो योग की हर अवधारणा को समझते हुए अपना जीवन जीता है, योग का अभ्यास करता है, तो उसको हर पल, हर क्षण ही अनुभूति होती होगी कि ईश्वर हमारे पास ही है। मैम, जैसा कि आप बता रही हैं, मतलब जब हम योग करेंगे तो फिर अपने आप खुद ब खुद हम परमात्मा से जुड़ जाएँगे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आजकल के दौर में ये जो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, इसमें युवा पीढ़ी सोशल मीडिया पे पोस्टिंग, स्टोरी ये सब जो वगैरह होती है, इससे डिमोटिवेशन होता है, एक अकेलापन, एक डिप करना चाहिए और किस प्रकार उनको ध्यान करना चाहिए कि उनको अपने आप में कॉन्फिडेंस आए, सकारात्मकता आए? देखा जाता है गैजेट्स का बहुत ही दुष्प्रभाव है, लेकिन अगर हम एक पक्ष देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले भद्दे कंटेंट्स पे लोग रील बनाने में व्यस्त थे और भद्दे कंटेंट्स के लिए देखे जा रहे थे। लेकिन अभी कुछ मतलब एक 2 साल से आप आपने भी नोटिस किया होगा इस बात को कि भक्ति पे स्पिरिचुअलिटी पे और योग पे ज़्यादा रील्स बन भी रही है और लोग देख भी रहे हैं और बना भी रहे हैं। हाँ, यहाँ तक ठीक है कि आप योग का प्रचार-प्रसार मीडिया के थ्रू करेंगे तो सब में अवेयरनेस आएगी, वो बात अलग है। लेकिन अपने सुख-दुःख का हम माध्यम रील्स को बना लें कि हमने ये एक योग की पोस्ट डाली और वहाँ पे लाइक्स नहीं हुआ, तो डिप्रेशन आ रहा है। ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है मीडिया का। तो मेरे हिसाब से योग जो है वो अगर आप जितनी भी युवा पीढ़ी है मैं खासकर उनसे कहूँगी कि ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से स्वाध्याय के माध्यम से आप इस चीज़ को जो गैजेट्स के दुष्प्रभाव हो रहे हैं, आई साइट वीक होना या एकाग्रता की कमी होना, मार्क्स अच्छे नहीं आना, ये जितनी भी चीज़ें मेमोरी कम हो जाना, ज्ञानेंद्रियों में डिसफंक्शनिंग हो रहा है, लाइक ईएनटी डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं दशक में। तो इसके लिए योग बहुत ही कारगर है, अगर अच्छे से आप उसको अपनाएँ, उसकी प्रैक्टिस करें तो इन गैजेट्स के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। मैम, आज लोग ज़माने के बारे में, दुनिया में क्या चल रहा है, दूसरे की लाइफ़ में क्या चल रहा है, ये जानने में बहुत बिज़ी हैं। हम अपनी लाइफ़ में क्या चल रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या योग करके ऐसा कुछ कर कि मतलब मैं अपने जीवन पे केंद्र कर सकूँ? ऐसा भी कोई योग में आसन होता है या फिर योग करने से इसका भी कोई पॉज़िटिव रिज़ल्ट? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। अ, हम पूरी ज़िंदगी समाज से और दुनिया से संबंध बनाने में, पहचान बनाने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से चिंतन करें तो अंतिम समय में ये समाज और कोई भी लोग जिसके पीछे हम पूरी ज़िंदगी दौड़ रहे थे उसमें से कोई भी हमारे पास मौजूद नहीं होता है। तब आपको वहाँ पछतावा होता है कि काश हमने अपने आप से संबंध बनाया होता, काश हम अपने आप को पहचान पाए होते, अपने आप में हमने झाँका होता, अपने आप को समझा होता और उसको उत्थान दिया होता। तो मेरे ख्याल से मैं चाहूँगी कि पूरा ये जो समाज है या मनुष्य जाति है, ये उस अंतिम पड़ाव पे जाके पछताए ना, वो अभी से योग को अपनाएँ, योगाभ्यासों को करें और खुद को जानने का प्रयास करें कि आप तत्वतः उस परमात्मा का ही अंश हैं और अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने का योग के माध्यम से प्रयास करें। मैम, जैसे कि अब मैंने तो अभी आप हम लोग को पता ही है कि ये सोशल मीडिया का दौर है। हम कुछ भी करते हैं तो सोशल मीडिया पे डालते हैं। वहाँ पे बताते हैं कि हमने ये किया, वो किया। अब योग दिवस भी है तो उसपे भी लोग योग करेंगे, उसको हैशटैग इस पे करेंगे ही। तो ऐसे में आपका क्या कहना है कि मतलब हमें अपने जीवन में योग को मतलब जो हमारी है यहाँ पे स्थिरता,
उसको दिखानी चाहिए कि या फिर ऐसे ही सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए हम जीवन जी रहे हैं, ऐसा कुछ? तो आप क्या कहेंगी? अगर देखा जाए तो योग अनुभूति का विषय है। अगर कहते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जाए। अगर आधी गगरी जल है तो वो चलेगी तो छलकती जाएगी, ज्यादा छलकती है। तो अगर हम खुद नहीं भरे हुए हैं तो हम दूसरे को क्या भरेंगे? खाली पात्र को कैसे भरा जाएगा? यदि हम खुद प्रज्वलित नहीं है तो दूसरों को कैसे जलाएंगे? कहा गया है हमारी भारतीय संस्कृति में, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। अगर हम खुद प्रज्वलित हैं, खुद अंदर से एनलाइटेड हैं, तो हम सबको एनलाइटेड कर सकते हैं, हम सबको प्रकाश बांट सकते हैं। हम खुद ही बुझे हुए हैं तो फिर हम संसार को उजाला नहीं दे सकते हैं। तो योग के माध्यम से मेरे ख्याल से बाहर की दौड़ कम करके अगर व्यक्ति अनुभूति की तरफ, आत्मानुभूति की तरफ दौड़े तो वो चीजें प्राप्त कर सकता है बहुत। मैम, इस समय लोग जिम बहुत जा रहे हैं, इसलिए ट्रेंडिंग में चल रही हैं। तो जिम और योगा में फ़र्क क्या है? कोई मूल्य फ़र्क है इनमें? क्या इन दोनों को साथ में लाया जा सकता है? एक्चुअली जो जिम है वो फिजिकल वर्कआउट और फिजिकल फिटनेस को ज़्यादा फोकस करता है। आप देखें, मसल एनहांसमेंट पे बहुत ज़्यादा वहाँ ध्यान दिया जाता है। फिर उसके लिए चाहे एग खाना पड़े, चाहे मांसाहार खाना पड़े, वहाँ कोई आहार का अनुशासन नहीं है कि अल्कोहल ले रहे हैं लोग या उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, मतलब ब्रह्मचर्य का कितना पालन किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, कैरेक्टरलेस है या बहुत कैरेक्टर मतलब उनका स्ट्रांग है, ऐसा कोई बहुत इसके लिए कोई अनुशासन, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है। लेकिन योग आप देखेंगे तो यहाँ पे समग्र जीवन को ही आमूलचूल परिवर्तन किया जाता है। जीवन में ही श्रेष्ठ सकारात्मक परिवर्तन लाया जाता है। आपका सोचना, आपका बोलना, आपका चलना, आपका खाना, आपका सोना, जागना, उठना, बैठना, आपकी हर एक्टिविटी में मतलब उसको अनुशासित और संयमित करना पड़ता है। इंद्रिय संयम, अति संयम, समय संयम, विचार संयम, ये आहार संयम, ये सारे संयमों को अपनाकर योग साधक जब योगाभ्यास करता है तो वो अपने यहाँ पे लक्ष्य केवल फिजिकल फिटनेस नहीं है। यहाँ पे लक्ष्य, जो योग का परम लक्ष्य है, वो है मोक्ष की प्राप्ति करना। आपने अभी कहा सबसे शुरू में कि आत्मा का परमात्मा से मिलन करा देना, एकाकार हो जाना परमात्मा में, यही योग का मुख्य लक्ष्य है। इसलिए यहाँ पर सारे अनुशासनों को किसी के थोपने पे नहीं कि तुम नहीं खाओ, ये चीज मत खाओ, ये चीज खाओ, तुम अल्कोहल मत लो, ये कोई थोपता नहीं है। योग साधक खुद ब खुद उस चीज को अपनाता है कि मुझे किसी की हिंसा नहीं करना है, मुझे किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, मुझे सबको मतलब पराई स्त्रियों को माता की दृष्टि से देखना है या पर पुरुषों को पुत्र की दृष्टि से देखना है। ये भाव योग के हर साधक में स्वतः ही, उसकी खुशी से ही वो आत्मानुशासन उसको फॉलो करता है, मतलब अपनी खुशी से अनुशासन को फॉलो करना। मैम, अब मैं थोड़ा विषय से हट के मतलब क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। मतलब जैसे हमारे यहाँ अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम रहे हैं, तो उन्होंने अन्य स्त्रियों को, सबको एक नजर से देखा है, अच्छी नजर से देखा। अभी आपने बताया कि योग में भी ऐसा ही है कि हमें जो स्त्रियां हैं उनको अपनी माँ बहन की नजर से देखना चाहिए और एक मतलब दिनचर्या होना चाहिए, एक रूल होना चाहिए। तो फिर योग, मतलब योग और इसका आप कैसे कनेक्शन है? मतलब इसका भी कुछ कनेक्शन है, अयोध्या, भगवान राम और योगा? आप अगर योग का एक विशेष ग्रंथ जानते होंगे तो योग वासिष्ठ नाम से एक ग्रंथ बहुत हमारी भारतीय संस्कृति का गौरवपूर्ण ग्रंथ रहा है, जिसमें जब भगवान श्री राम गुरुकुल में थे शिष्य के रूप में, तो वहां पर महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को योग की शिक्षा, योग के जो उपदेश दिए वो योग वासिष्ठ में लिखित है। उसमें उन्होंने कहा कि राम, अगर मन पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो संसार में हर किसी चीज पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अर्थात मन ही है जो आपका अगर अनियंत्रित हो जाए तो वो आपके लिए सबसे बड़ा शत्रु है, और अगर वो नियंत्रित है, संयमित है, तो वो आपका सबसे बड़ा मित्र है। वो आपको बहुत उच्च स्तरीय सफलता तक ले जाएगा। तो निश्चित ही श्री राम भगवान, महर्षि वशिष्ठ, ये लोगों का ये जो योग वासिष्ठ ग्रंथ है, ये योग का बहुत बड़ा
संदेश हम तक पहुंचाता है। हर एक व्यक्ति को उसको पढ़ने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। तो मैम आपको क्या लगता है कि आजकल के जो लोग हैं, युवा पीढ़ी है, वो जो योग का मुख्य उद्देश्य है, उससे भटक गई है? उनको वहाँ पे लाने की ज़रूरत है, उसपे आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? हाँ, बिल्कुल युवा पीढ़ी आज की तो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन से निश्चित ही श्री राम भगवान, महर्षि वशिष्ठ, ये लोगों का ये जो योग वासिष्ठ ग्रंथ है, ये योग का बहुत बड़ा संदेश हम तक पहुंचाता है। हर एक व्यक्ति को उसको पढ़ने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। तो मैम आपको क्या लगता है कि आजकल के जो लोग हैं, युवा पीढ़ी है, वो जो योग का मुख्य उद्देश्य है, उससे भटक गई है? उनको वहाँ पे लाने की ज़रूरत है, उसपे आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? हाँ, बिल्कुल युवा पीढ़ी आज की तो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रही है। लाइक सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग सिचुएशन है वो है वैचारिक प्रदूषण। जितनी भी मोबाइल्स हैं, गैजेट्स हैं, रील्स हैं, इसके थ्रू सबसे ज़्यादा मतलब जो पता नहीं किस मास्टरमाइंड का ये प्लान है कि अगर युवाओं को अपना गुलाम बनाना है तो उनके विचार को नियंत्रित कर लो। स्वामी विवेकानंद को देखा होगा आपने, चाणक्य को देखा होगा, चंद्रगुप्त को देखा होगा। ये लोगों के अंदर पोटेंशियल कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, मुझे ये तो नहीं ज्ञात है, लेकिन हाँ, वो लोगों के अंदर देश प्रेम का जज़्बा अवश्य था। और वो जो वैचारिक शक्ति थी उनके अंदर, उसी के बल पर वो लोग इतने बड़े-बड़े मतलब स्वर्णिम इतिहास रच पाए, इतने बड़े वो हमारे लिए आप कह सकते हैं प्रेरणा के स्रोत बन पाए। तो अगर हम जितने भी युवा लोग हैं, अगर वो अपने मतलब ये मोबाइल से और नशे से दुर्व्यसनों से अगर वो उबर सकते हैं, तो केवल और केवल योग ही एक ऐसी सीढ़ी है जिसे उन्हें इस पतन के गर्त से निकाल सकती है। मैम अब मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगी अपना। इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? उन युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगी जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, जो अपने जीवन में शांति का ढूँढ रहे हैं? समाज के हर एक उस व्यक्ति से जो कितना भी सफल हो चुका है लेकिन उसको अभी भी शांति का अनुभव नहीं हो रहा है। अभी भी वो निराशा या अपनी असली पहचान को पाने के लिए अभी भी उसको पूरा संतोष मन में नहीं है और निराशा से ग्रस्त है। मैं आप सभी से एक ही प्रार्थना करना चाहूँगी कि हम सभी अपनी जो अभिरुचि है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसको बदलने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम लोग सभी संकल्प ले लें कि रील्स को देखने के बजाय हम ऐसी वीडियोस देखेंगे जो हमारे ज्ञान को, अध्यात्म, योग से संबंधित जो हमारे ज्ञान को अभिवृद्धि करे, जो हमारे ज्ञान को बढ़ाए और ऐसे सदग्रंथ, स्वाध्याय की आप देख रहे होंगे, स्वाध्याय का जो एक जज़्बा था पहले बुक रीडिंग का, वो बहुत कम हो गया है। मैं बुक रीडिंग इसलिए कह दे रही हूँ कि स्वाध्याय जनरली बहुत लंबा सेंटेंस या बहुत क्लिष्ट शब्द हो जाता है, आम लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर आप श्रेष्ठ ग्रंथों को पढ़ें, जैसे श्रीमद् भगवद गीता है, अभी मैंने योग वासिष्ठ का नाम लिया, योग दर्शन है, ऐसी बहुत सी योग से रिलेटेड, आध्यात्म से रिलेटेड ग्रंथ हैं, योगी कथामृत है, ऐसी बहुत से ग्रंथ हैं जिनको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर हम लोग एक संकल्प लें कि हम सब स्वाध्याय करेंगे, हम सब मोबाइल्स के थ्रू अच्छी नॉलेजेबल चीज़ें देखेंगे, तो निश्चित मानिए कि हमारा इस बार का योग दिवस सार्थक होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मैम। धन्यवाद। थैंक यू। बने रहिए हमारे साथ ऐसी वीडियो और जानकारी के लिए।